हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई पी सी एस अकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ मैच्ड इन द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स पर्सन? प्रिंस चार्ल्स III, द न्यू किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये तो हमारा सही है। मोहम्मद बिन सलमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया, ये भी हमारा सही है। और विलियम रूटो, प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया, ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड इन ज्यूरिच इन सितंबर 2022 नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो? वो कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप था जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और वो फर्स्ट इंडियन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डायमंड लीग चैम्पियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन 2 मेडल्स इन द 53 kg वेट कैटेगरी एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 2022? फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर जो कि 2 मेडल जीती हैं 53 kg वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो कि बेलग्रेड में हुआ था। तो इनका नाम है विनेश फोगाट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम अ गुज्जर मुस्लिम ऑफ द स्टेट हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। पहला गुज्जर मुस्लिम जो कि राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर से, तो इनका नाम है गुलाम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ ट्रेड इन न्यू दिल्ली? वो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने चेयर किया है, जो चेयरमैन रहे हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ ट्रेड इन न्यू दिल्ली में जो कि हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया ऑन 10 सितंबर? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया, जो कि 10 सितंबर को किया गया। तो ये कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट, विच स्टेट इज़ गोइंग टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ड्राफ्ट अ सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी? वो फर्स्ट स्टेट कौन सा है हमारे कंट्री का जो कि सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को ड्राफ्ट कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर डिड द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट 411 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर हाई रबर डैम गयाजी डैम? तो हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा कौन सी नदी पे गयाजी डैम बनाया गया है, जो कि एक रबर डैम है? ये काफ़ी न्यूज़ में था। इसका आप लोग लेंथ भी याद रख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका लेंथ है 411 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर हाई। तो ये कौन सी नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फल्गु रिवर। इसको फल्गु भी बोलते हैं, फल्गु भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड 28 फीट टॉल स्टैचू ऑफ विच फ्रीडम फाइटर मेड ऑफ ब्लैक कलर्ड ग्रेनाइट स्टोन नियर इंडिया गेट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28 फीट टॉल स्टैचू का अनावरण किया है। वो कौन से फ्रीडम फाइटर का है जो कि ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है इंडिया गेट के पास? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first Indian educational institution to join the New York based IBM quantum network? फर्स्ट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा बन गया है जिसने न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द US ओपन 2022? US ओपन 2022 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हम लोगों को देखना है। स्पेनिश प्लेयर कार्लोस अल्ग्रेज डिफीटेड कैस्पर रूड at the US Open Tennis Championship
to win his first Grand Slam title at the age of 19. He has also become the youngest player in the world to achieve the number 1 rank. तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। कार्लोस अल्करेज ने कास्पर रूड को हरा करके यूएस ओपन टेनिस चैम्पियनशिप में फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो सबसे कम उम्र के प्लेयर बन गए हैं। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इन द वुमेन्स सिंगल फाइनल पोलैंड की ईगा स्विएटेक हराई हैं तुनिसिया ओंस जुबैर को ये टाइटल जीतने के लिए। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL लिमिटेड की एसोसिएशन में वो कौन सी ऐसी बैंक है जिसने पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा A, HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 13, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट 3 cities ऑफ द कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ इन सितंबर 2022। वो पहले 3 cities कौन हैं जिनको कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज़ में इंक्लूड किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें नीलाम्बूर भी है, थिरासूर भी है और वारंगल भी है। नीलाम्बूर हमारा केरला में है, थिरासूर भी केरला में है और वारंगल तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच प्लैनेट नासा सेंट ए स्मॉल टिफिन बॉक्स शेप्ड इंस्ट्रूमेंट मॉक्सी विच इज़ मेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। नासा ने भेजा है एक स्मॉल टिफिन बॉक्स के शेप का इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम मॉक्सी है। ये नाम भी पूछा जा सकता है, तो नाम भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका नाम है मॉक्सी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन से प्लैनेट पे भेजा गया है नासा के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मार्स, मंगल ग्रह पे भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल बी अवार्डेड द इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर एट द वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट इन बर्लिन ऑन मार्च 2023? वो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको अवार्ड दिया जाएगा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर एट द वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, वेस्ट बंगाल को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम विथ HDI वैल्यू ऑफ 0.633? तो इंडिया का रैंक क्या है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि UNDP के द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 132, 132वां रैंक है। रामचंद्र मांझी of Saran district, who was recently awarded Padma Shri award, is related to which field? रामचंद्र मांझी जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं बिहार के, उनको भी पद्म श्री अवार्ड मिला है। ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस फील्ड में क्या है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फोक आर्टिस्ट। ये फोक आर्टिस्ट है। फोक आर्टिस्ट मतलब उस रीजन से रिलेटेड, बिहार रीजन से रिलेटेड ये गाना वगैरह या फिर कुछ डांस वगैरह कुछ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 18, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द फुल्ली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्विमिन-जिंग 50? तो वो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्विमिन-जिंग 50? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चाइना। ये नाम से ही पता चल रहा है क्विमिन-जिंग 50 ये चाइना का ही ऐसा नाम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया एडमिरल सुनील लांबा जो कि रिटायर्ड हैं वॉज अवार्डेड प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड पिंगट जासा गेमिंग लंग और मेरिटोरियस सर्विस मेडल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ। हमारे नेवी चीफ इंडिया के एडमिरल सुनील लांबा को प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड दिया गया जो कि जिसको कहते हैं पिंगट जासा गैमलिंग
या फिर मेरिटोरियस सर्विस मेडल किस कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस 2022 इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस 2022 हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेटर नोएडा। द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स will be constructed in to showcase the rich maritime history of India at the cost of 3,500 करोड़। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ हमारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोथल, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHZP located in which state has been declared the best zoo in the country by the Central Zoo Authority recently? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को बेस्ट जू का अवार्ड दिया गया है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। ये कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर फेडरर who has won 20 Grand Slam titles is the tennis player of which country who has retired recently? तो रोजर फेडरर जिन्होंने अभी रिसेंटली रिटायर ले लिया है, उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है टेनिस, जो कि एक टेनिस प्लेयर है, वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो किस कंट्री के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्विट्ज़रलैंड। हु इज़ द करेंटली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द रिसेंट डिमाइस? इसमें हम लोगों को देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो ब्रजबासी लाल जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये हमारा सही है। एलिजाबेथ टू क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को पता नहीं होगा, ये भी सही है। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूप नंद श्रीवास्तव, ये द्वारकापीठ शंकराचार्य। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scheme was recently launched by the central government to bring a modern, transformative and holistic way of imparting education in these schools by upgrading 14,500 old schools in India? तो कौन सा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाया जा रहा है जिसमें अब स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा और 14,500 स्कूल्स को, ओल्ड स्कूल्स को अपग्रेड करके एक नया उसको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा? तो उस स्कीम का नाम क्या है? इसका स्कीम का नाम है PM श्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द एशिया कप 2022 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या क्या है। एशिया कप क्रिकेट 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन UAE, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। वनिंदु हरसंघा वाज एडजस्टेड प्लेयर ऑफ द सीरीज़, ये भी हमारा एडजस्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज़, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। श्रीलंका डिफीटेड पाकिस्तान टू विन द एशिया कप टाइटल फॉर द 6th टाइम, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 ऑल 3 और राइट। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी किबूथी मिलिट्री कैंप हैज़ बीन रीनेम्ड एज जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गार्रिसन? वो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी का किबूथी मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गार्रिसन रख दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर वॉज द सेंटर स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन सितंबर 10 and 11? सेंटर स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द स्टेट्स फर्स्ट सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 टू प्रमोट एंड डेवलप एन इकोसिस्टम फॉर द फिल्म इंडस्ट्री इन द स्टेट एंड बूस्ट द टूरिज्म इकोनॉमी?
तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्टेट का पहला सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी, जिससे कि सिनेमा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को और प्रमोट किया जाएगा? तो ये किसी स्टेट के द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द सिल्क मार्क एक्सपो 2022 was organized by the Central Silk Board under the Ministry of Textiles from August 22 to 28? वो कौन से सिटी में सिल्क मार्क एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द VLSRSAM कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। VLSRSAM ये हमारा एक मिसाइल है, इसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको हम लोगों को देखना है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट, इट इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इन अगस्त 2022 DRDO एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड VLSRSAM, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। इट वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन अगस्त 2022, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, 1, 2 एंड 3, तीनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लिबर्टी मेडल फॉर द ईयर 2022? लिबर्टी मेडल ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, वोलोडिमिर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल इनको दिया गया है, वोलोडिमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के हमारे प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच सिटी द 2-day नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड by the Union Minister of Labour and Employment on August 25, 26, 2022? वो कौन से सिटी में 2 दिन का नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तिरुपति। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर विल बी बिल्ड इन द सिटी ऑफ डैश ऑन 350 acres इन द कुरकरैल फॉरेस्ट एरिया। हमारे कंट्री का पहला नाइट सफारी बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि सिंगापुर को देखकर बनाया जा रहा है, वो किस सिटी में बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच नेवल शिप वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ऑफ द इंडियन नेवी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज CSIR रिसेंटली? हमारे वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता के द्वारा एक कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज किस नेवल शिप पर ये इनॉग्रेट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा INS करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 100 years ऑन द धानसिरी सुखोवी रेलवे लाइन? The first passenger train service, Donyi Polo Express, was officially flagged off from Sukhoi railway station on 26 अगस्त। तो ये कौन सा हमारा ऐसा स्टेट है जिसको अभी दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 100 years, 100 साल बाद इसको अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लानिटेरियम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम के रिगार्डिंग हमारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोगों को उसको देखना है कौन सही है कौन नहीं। द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम इन मायापुर वेस्ट बंगाल विल बी द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम मायापुर में जो कि वेस्ट बंगाल में है, वो दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल होगा। तो इट इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस, ये इस्कॉन टेम्पल का हेडक्वार्टर है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है और ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, 1 and 2, बोथ आर करेक्ट। 38, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 100-day assurance campaign launched by the Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Health and Family Welfare? 100 दिनों का एश्योरेंस प्रोग्राम जो कैंपेन जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा B, डिटेक्शन ऑफ एक्टिव केसेस ऑफ TB। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who became the first Indian player to win a gold medal in the women 57 kg category at the 2022 World Cadet Judo Championship held in Sarajevo, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना। तो वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन 57 कैटेगरी में वर्ल्ड कैडेट जूडो चैम्पियनशिप में, जो कि साराजेवो, बोस्निया और हर्ज़गोविना में मतलब खेला गया था, हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, लिंथोई चनाम्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेन प्लस strategy was adopted at the 72nd session of the Regional Committee of the United Nations World Health Organization held in Lome, Togo. With reference to PEN Plus, consider the following statements. PEN Plus strategy जो कि 72nd session of Regional Committee of United Nations World Health Organization में टोगो में हुआ था PEN Plus, तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों को 2 स्टेटमेंट दिया गया है। हम लोग को देखना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज़ द हेल्थ स्ट्रैटेजी रिसेंटली अडॉप्टेड बाय अफ्रीकन कंट्रीज़। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इट इज़ अ रीजनल स्ट्रैटेजी टू एड्रेस सीरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन द फर्स्ट लेवल रेफरल हेल्थ फैसिलिटीज़। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's largest private hospital, Amrita Hospital, with 2,600 beds equipped with state-of-the-art technology? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल, ये नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, इस नाम भी पूछा जा सकता है कि नाम क्या है उस हॉस्पिटल का। तो अमृता हॉस्पिटल, जिसमें 2,600 बेड हैं, जो कि आजकल के टाइम के न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। तो ये कहाँ हमारा इनॉग्रेट किया गया है? सी, फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी इन अगस्त 2022 आफ्टर 937 पीपल डाइड एंड नियरली 30 million पीपल वेयर रेंडर्ड होमलेस ड्यू टू फ्लड्स कॉज्ड बाय हेवी रेन्स। तो नेशनल इमरजेंसी हमारे किस नेबरिंग कंट्री में डिक्लेयर किया गया था? आफ्टर 937 पीपल लोग मारे गए थे और 30 million पीपल को का घर से मतलब घर छोड़ना पड़ा था उनको। ये कहाँ हुआ था? तो ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 300 meters long and 14 meters wide pedestrian only अटल ब्रिज ऑन विच रिवर इन अहमदाबाद सिटी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा पेडेस्ट्रियन ओनली अटल ब्रिज, जिसमें एक ऐसा ब्रिज अटल ब्रिज जिसमें केवल पैदल यात्री सफ़र करेंगे, तो वह ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 28 अगस्त 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड इंडियाज़ फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल स्मृति वन टू द नेशनल डेडिकेटेड टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, वेयर इज इट लोकेटेड। अगस्त 28, 2022 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल, जिसका नाम है स्मृति वन, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, आप लोग नाम ध्यान रखेंगे कि अर्थक्वेक मेमोरियल का नाम क्या है, तो स्मृति वन रखा इसको डेडिकेट किया गया अर्थक्वेक विक्टिम्स को। तो ये कहाँ पे है? ये भुज में है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुज में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 2000 ईस्वी के आसपास, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ 2000 की ईस्वी के आसपास आया था। इसी के लिए वहाँ पे एक अर्थक्वेक मेमोरियल बनाया जा रहा है अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। 45 क्वेश्चन नंबर, Which 2 players have played 100 matches in all the 3 formats of international cricket? वो कौन से ऐसे 2 प्लेयर हैं जिन्होंने 100 मैचेस खेला है ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब टेस्ट में भी, वनडे में भी और 2020 में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पी, विराट कोहली एंड रॉस टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज़ डिक्लेयर्ड विच सिटी एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन द थीम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नीति आयोग के द्वारा बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किसको दिया गया है?
द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड इन द थीम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आंसर हो जाएगा ए हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द शू एंड लेदर प्रोडक्ट्स पॉलिसी। वो कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने लॉन्च किया है शू एंड लेदर प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2022? तो इसका आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट ऑफ 100? इनमें से किसने कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट ऑफ 100 को रिलीज़ किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन सितंबर 2022 विच इज हिज फर्स्ट स्टैचू इन लैटिन अमेरिका? हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा एक स्टैचू का अनावरण किया गया जो कि स्वामी विवेकानंद जी का है सितंबर में, इन विच वो कौन से लैटिन अमेरिकन कंट्री में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी मेक्सिको। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एम वेंकैया नायडू रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19। दिस बुक इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग लीडर्स। हमारे एम वेंकैया नायडू साहब द्वारा एक बुक का अनावरण किया गया है, एक न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स। तो ये बुक किस लीडर पे हमारे रिलेटेड है, किस लीडर से रिलेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा बी अरुण जेटली। तो इसी के साथ हमारा आज का 50वां क्वेश्चन ख़त्म होता है, हमारा सेट 3। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा भी चैनल नया है, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिससे आप लोगों का नॉलेज और बढ़ेगा। तो धन्यवाद।